नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने का मार्गदर्शन और भविष्यफल को लेकर। मेरा यह वीडियो आपके जन्म चंद्रमा पर आधारित है। यदि आप किसी और राशि के जातक हैं और आपका लग्न तुला है तो आप इस वीडियो के मार्गदर्शन को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जुलाई के महीने में कुल 5 तरह के गोचरीय परिवर्तन होने हैं और उसका प्रभाव आपकी जिंदगी पर किस तरीके से होने वाला है उसकी चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। इसके पहले दोस्तों, जुलाई का महीना बड़ा ही पवित्र, पावन और कई मामलों में बड़ा ही खास है। दोस्तों, इस बार 4 जुलाई से ही श्रावण का महीना प्रारंभ होने को है और अधिक मास होने के कारण सिर्फ एक ही सावन नहीं बल्कि इस बार आपको 2 सावन मिलने हैं। 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या भी है, यानी कि सोमवार भी, शंकर भगवान का दिन, अमावस्या भी, शनि भगवान के लिए जबरदस्त समय, उनके दोषों से मुक्ति के लिए, और श्रावण भी बहुत ही अच्छा सुखद संयोग। श्रावण के महीने में अगर आप भोले भंडारी की पूजा करते हो तो इससे आपको चंद्र के दोषों से शांति मिलती है। आपकी पत्रिका में अगर कोई दोष है, दोष का मतलब क्या होता है? अगर आपकी पत्रिका में मान लो ग्रहण दोष है, श्रापित दोष है, पितृ दोष है, चांडाल दोष है या कोई भी दोष है, दोष का काम है कहीं ना कहीं आपकी सफलता को, सौभाग्य को रोकना, आपकी खुशियों में बाधा पहुंचाना, और अच्छे योगों का फल आपको खुशियां देना है, प्रगति देना है, पैसे देना है। तो दोस्तों, हर जातक की पत्रिका में कुछ योगायोग और कुछ दोष मौजूद रहते हैं और उनकी जो रेमेडीज होती है उसको करने का एक बहुत ही अच्छा समय माना गया है श्रावण मास को। सावन के महीने में सामान्यतः चंद्रमा से रिलेटेड अगर कोई दोष है आपकी कुंडली में, मान लो चंद्र केतु या चंद्र राहु का ग्रहण दोष, वैसे ही मंगल से रिलेटेड कोई दोष है जैसे मंगल राहु का अंगारक दोष या मांगलिक दोष जिसके कारण शादी में डिले होती है या डाइवोर्स वगैरह की संभावना हो जाती है। इसके अलावा राहु केतु से रिलेटेड कोई दोष या शनि से रिलेटेड कोई दोष आपकी कुंडली में मौजूद है तो श्रावण के महीने में तरह तरह से रिचुअल करें, भगवान शंकर को मनाने के जितने भी उपाय हैं सब कर डालें, आपको शर्तिया तौर पे लाभ की अनुभूति होगी। श्रावण के महीने में बिल्कुल सरलता पूर्वक आप अपने घर में ही रहते हुए किस तरीके से भोले भंडारी को मना सकते हो, मैं इसके कुछ उपाय बताते हुए वीडियो के अंत में जाऊंगा। फिलहाल पहले गोचर की बात कर ले। दोस्तों देखिए, पहले ही जुलाई को, 1 जुलाई को एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है जो कि तुला राशि के जातकों के लिए बड़ा खास महत्व रखता है। जी हां दोस्तों, मंगल का गोचर। मंगल जो आपके 7वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके लिक्विडिटी यानी कि धनेश होते हैं, वो पिछले 45 डेज से नीच अवस्था में गोचर कर रहे थे कर्क राशि में। महसूस किया होगा आपने, कहीं ना कहीं लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आई, आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं दबाव में रही, और वहीं मंगल कहां नीच के थे? आपके करियर के भाव में, वो भी आपके राशि के स्वामी के साथ। दोस्तों, शुक्र और मंगल की युति के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया। यह अलग बात है कि इनकी युति आपको एक शनक देती है, जीत देती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। करियर के भाव में है, लेकिन चूंकि मंगल नीच के थे तो इसका प्रभाव क्या हुआ? कहीं ना कहीं आपने पिछले 45 डेज में आर्थिक स्थिति में एक दबाव सा महसूस किया। कहीं ना कहीं करियर के क्षेत्र में भी उठापटक रही, क्योंकि वो करियर के क्षेत्र में गोचर कर रहे थे और नीच का ग्रह गोचर कर रहा है वहां पे। धन के भाव का स्वामी, कैसे नहीं होगा संतुलन? थोड़ा बहुत तो महसूस किया होगा। तो चलिए, ये अब बात चली गई। पहले ही जुलाई को यानी कि 1 जुलाई को आपके दशम भाव से निकलते हुए
आपके धन के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। शास्त्र क्या कहते हैं? धन का स्वामी जब लाभ के भाव में जाए या मंगल 11वें भाव में जाए तो धन का लाभ कराता है। इस गोचर से एक सपोर्ट तो शर्तियां मिलती हुई कि मंगल अपनी नीच राशि से तो हट गए। यह बहुत बड़ी बात हो गई तुला राशि के जातकों के लिए कि धन के स्वामी नीच अवस्था में थे तो एक सपोर्ट मिल गया, वो भी एकादश भाव का सपोर्ट मिल गया। हमेशा मैं आपको समझाता हूं कि 11वां भाव हमारी कुंडली का, हॉरोस्कोप का एटीएम है। हर तरह के लाभ वहीं से निकल कर आते हैं। तो धन का स्वामी लाभ के भाव में लाभ होगा कि नहीं, और 7वें भाव का स्वामी लाभ के भाव में। अब 7वां भाव क्या है? शादी, वैवाहिक जीवन का सुख, वहां का स्वामी लाभ के भाव में, तो वहां पे सुखद अनुभव। बिजनेस और पार्टनरशिप, तो बिजनेस में लाभ, और सिर्फ लाभ ही नहीं, जबरदस्त लाभ। क्यों? एकादश भाव में जहां मंगल का गोचर हुआ, वो राशि क्या है? सूर्य देव की राशि, ग्रहों के राजा सूर्य। और तुला राशि के जातकों के लिए अभी सूर्य का गोचर भाग्य के भाव में, 9वें भाव में 16 जुलाई तक है। वहां से निकलते हुए सूर्य 16 जुलाई को कर्क संक्रांति के दिन, यानी कि ग्रहों के राजा रानी की राशि में जाएंगे, चंद्रमा की राशि में जाएंगे, 10वें भाव में जाएंगे। तो शास्त्र क्या कहते हैं? यहां 3, 6, 10, 11 में सूर्य का गोचर सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो जैसे ही सूर्य 10वें भाव में आएंगे, करियर में एक नई जान आ जाएगी। 16 जुलाई के बाद कहते हैं सूर्य या तो 10वें को देखे या 10वें में गोचर करे, उस साल का वो 1 महीना सबसे मजबूत महीना होता है करियर के लिए। इस समय जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहो कर लो, हो जाएगा, सफल हो जाओगे। और 16 जुलाई के पहले कहां है सूर्य? भाग्य के भाव में, धर्म के भाव में। यह स्थिति भी अच्छी, 16 जुलाई के पहले भी सूर्य की स्थिति अच्छी, क्योंकि वो उनका दिग्बली भाव है। और 10वें में तो हर तरह से खुशियां ही खुशियां। यहां पर उन लोगों को लाभ मिलता हुआ जो पिछले 45 डेज में या उसके पहले किसी कारण से उनकी नौकरी छूट गई थी या बिजनेस में कुछ ना कुछ बदलाव करना चाह रहे थे, बहुत लाभ मिलता नहीं दिख रहा था, वो कुछ सोच रहे थे कि मुझे चेंज करना है। अभी जब मंगल नीच के थे तो अगर आपकी नौकरी नहीं थी या आप बेरोजगार थे, सर्च कर रहे थे, तो वहां पे तो आप ढूंढ भी रहे, तो हो सकता है कि वहां पे कोई बात उतनी अच्छी बन नहीं रही हो या ऑफर आ रहे हो लेकिन उतने अच्छे ना आ पा रहे हो। अभी क्या है कि करियर में मजबूती आ गई तो अचानक से वो चीजें आपके फेवर में जाती हुई। अब मैं बात करना चाहूंगा, 1 जुलाई को मंगल का गोचर, 16 जुलाई को सूर्य का गोचर, लेकिन उसके पहले किसी भी महीने का अगर औरा पता करना है तो क्या देखना होता है? हमारे राशि स्वामी कहां है। तो राशि स्वामी आपके कहां है? पहले ही वो 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, पहले ही करियर के भाव में एक अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं। और वहां से 7 जुलाई को पुनः वो मंगल को ज्वाइन करेंगे, फिर से युति होगी 11वें भाव में, लाभ के भाव में। तो जब आपके प्रथम भाव के स्वामी यानी कि शुक्र, राशि के स्वामी लाभ के भाव में जाएंगे तो क्या होगा? शास्त्रों के अनुसार शुक्र का भी गोचर एकादश भाव में हर तरह की सफलता, हर तरह के लाभ को, हर तरह के सम्मान को दिखाता हुआ। तो अभी तक इस महीने में मंगल का गोचर आपके पक्ष में, शास्त्रों के अनुसार शुक्र का गोचर आपके पक्ष में, सूर्य का गोचर आपके पक्ष में। वहीं 8 जुलाई को बुध का गोचर होगा जो आपके भाग्य और विदेश के स्वामी हैं। चलिए वो भी 10वें भाव में चले गए, फिर से वहां आदित्य योग बनेगा। 16 को जैसे ही सूर्य वहां आ जाएंगे, पहले भी 9वें भाव में भाग्य के भाव में आदित्य योग बना हुआ है,
बट जैसे ही 8 जुलाई को बुध जाएंगे वहां पे और फिर 16 को सूर्य चले जाएंगे, फिर वहां पे आदित्य योग रिज्यूम हो जाएगा। तो एक और बुध ग्रह का भी सपोर्ट मिलता हुआ आपके दशम भाव को, आपके करियर के भाव को। तो पूरा का पूरा जो ये महीना है आपके करियर को मजबूती देता हुआ और आपके लाभ को मजबूती देता हुआ। बुध आपके दशम भाव में 24 जुलाई तक रहेंगे और फिर वहां से निकलते हुए आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। यह भी स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई। भाग्य का स्वामी पहले करियर में फिर लाभ में, तो भाग्य से करियर में लाभ, फिर भाग्य से लाभ ही लाभ। तो जुलाई के महीने का गोचर इतना शानदार हो गया तुला राशि के जातकों के लिए कि इस महीने कोई भी एक भी ऐसा गोचर नहीं है जो शास्त्रों के अनुसार नेगेटिव जोन में है। एक भी गोचर ऐसा नहीं है। मंगल का बढ़िया हो गया, बुध का बढ़िया हो गया, शुक्र का बढ़िया हो गया, सूर्य का बढ़िया हो गया। अब मैं बात करना चाहूंगा सबसे बड़े प्लैनेट हमारे कर्मफल दाता और आपकी राशि तुला राशि में उच्चता को प्राप्त होते हैं। तो कहीं ना कहीं तुला राशि पर शनि देव का आशीर्वाद है और यही कारण है कि तुला राशि को संतुलन की राशि कही गई है, कर्म की राशि कही गई है। आसानी से सफलता नहीं मिलेगी आपको, मानता हूं नहीं मिलेगी, लेकिन आसानी से जो चीज मिल जाए वो फिर चीज क्या है। संघर्षों के बाद जो सफलता मिलती है और उसका जो स्वाद है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। खैरात में मिली हुई सफलता कोई सफलता नहीं होती, वैसी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती, मजा नहीं आता वैसी लाइफ का। तो दोस्तों, तुला राशि के जातकों के लिए पंचम भाव जिसको त्रिकोण कहते हैं, वहां पर शनिदेव अप्रैल से गोचर कर रहे हैं और अभी अभी वक्री हो गए। कैसे फायदा मिलेगा? तुला लगन में शनि योग कारक होते हैं, पहले ही बता दूं आपको। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हुए वक्री प्लस मूल त्रिकोण राशि में, तो इसको कहते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग। इसका सिर्फ एक ही ट्रांसलेशन है, जबरदस्त मजबूत समय। दोस्तों, अभी अभी मैंने कहा कि आपकी कुंडली में अभी दशम और एकादश भाव में मजबूती बनी हुई है। तो शनि देव जब वक्री हुए अपनी मूल त्रिकोण राशि में और वहां पे केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, तो उनकी 7वीं दृष्टि कहां जाएगी? आपके लाभ के भाव पर जाएगी। और आपके धन के स्वामी होते हुए मंगल पुनः आपके अर्थ त्रिकोण पंचम को दृष्ट करेंगे, शनि को भी दृष्ट करेंगे, शनि मंगल को दृष्ट करेंगे। यहां पर दोनों शत्रु हैं, मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा। कनेक्शन देखिए, धन के स्वामी एकादश में 2+11 धन योग, और उसी धनेश की दृष्टि पंचम त्रिकोण पे, लक्ष्मी त्रिकोण पे, जहां के स्वामी शनि देव हैं वक्री होते हुए अभी गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि तो 5 से 11 पे दृष्टि, 5+11 धन योग। और आपके राशि के स्वामी पहले 10 में फिर 11 में। अब बताएं, इससे बढ़िया समय चाहिए क्या? कमी रह जाती है कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटजी में, हमारी प्लानिंग में। राजयोग बनाते हुए शनि जहां वक्री हैं, वहीं पे शनि देव की तीसरी दृष्टि राहु पर जा रही है, जो आपके 7वें भाव में, बिजनेस के भाव में बैठे। वहां गुरु भी है, और मैंने पहले ही क्लियर किया है कि गुरु आ गए तुला राशि के सामने 1 वर्ष के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर। कुछ भी करो, गिरोगे नहीं, ये गुरु का आशीर्वाद है। शादीशुदा जीवन में मधुरता, राहु सप्तम में, प्रेम विवाह करना चाहते थे या वैसी कोई भी बात है, बहुत लंबे समय से शादी की बात नहीं हो रही थी, किसी से मुलाकात नहीं हो रही थी, बात नहीं बन रही थी, कहीं ना कहीं से संपर्क बनेगा। उस रिश्ते को पहचाने। राहु
पहचाने। पर्दा डालेगा राहु, लेकिन पहचाने। फिलहाल मैं यहां पे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा हूं, शनि, गुरु और राहु दोनों को देख रहे हैं। राहु है एक विदेशी ग्रह, साथ में सोशल मीडिया का कारक, इंटरनेट का कारक, ई कॉमर्स का कारक, लग्जरी, तड़क भड़क, चमक, कलाकारिता, एक ऐसा प्लेनेट जो बोलता है बड़ा सोचो, छोटा सोचोगे तो मैं तुम्हें प्रताड़ित करूंगा, कष्ट दूंगा, और बड़ा सोचोगे तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। राहु यानी पराक्रम। मंगल और राहु क्या देता है? पराक्रम। राहु बोलता है रिस्क लो तभी मैं लाभ दूंगा। लॉटरी किसकी लगेगी? जो लॉटरी लेगा। लेकिन बोलेगा नहीं, मैं 100 रुपए भी नहीं लगाऊंगा लॉटरी में, तो उसकी लॉटरी जिंदगी में नहीं लगेगी। तो राहु बोलता है कार्य करो, रिस्क तो लो, लेकिन घर में बैठेंगे, एसी चाहिए, बाहर बारिश हो रही है, बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, तो राहु बोलेगा पड़े रहो फिर। अरे गुरु के साथ राहु है, चांडाल दोष जो बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में, आई एम सॉरी बट समझाने के लिए बोलना जरूरी है, वो कामचोर होते हैं। कोई चीज आ गई, 7.5 है जी, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। चांडाल दोष बन गया जी, अक्टूबर तक हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। भाई बहाने ना ढूंढे, आपकी लाइफ बहुत छोटी है, काम बहुत करने हैं, एक एक दिन महत्वपूर्ण है। इंसान हो, 15-18 घंटे काम नहीं किया तो जो सपने हैं उसको देखने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। फिर राहु आ गया तो ये नहीं कि बरसने लगेगा सब कुछ, छप्पर फाड़ के धन। पहले भी बताया कि जो हम पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर का जो आशीर्वाद होता है हमारी योग्यता को मिलता है। लक्ष्मी देवी खुद नहीं पधारती पैसा लेकर। तो राहु एक छिपा हुआ टैलेंट है। 7वें भाव में गोचर का मतलब समझते हैं आप? बिजनेस में वैसी सफलता जो कभी आपने देखी नहीं। फिर राहु नहीं आएगा इतना जल्दी 7वें भाव में, 1.5 वर्ष में गोचर होता है, अभी अक्टूबर तक है। फिर 1.5 वर्ष घूम के आने में कितना समय लगेगा काउंट कर लें आप। इतना आसान नहीं होता गोचर का मिलना, और समय को गंवाना यूं ही बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। ये होगा, ये गोचर आएगा तो ये करेंगे। अरे जो मिला है उसे तो पहचानो। पंचम में शनि वक्री है 140 दिन, और ये 140 दिन काफी हैं किसी व्यक्ति की जिंदगी बदल देने के लिए, काफी हैं। यहां एक्शन अनिवार्य है, एक्ट तो करें, एक्शन अनिवार्य है। बल्ला लेके खड़े हैं, ऑडियंस तालियां बजा रही है, 10 बॉल बाकी है, 1 रन लेना है। अब बल्ला घुमाओगे ही नहीं तो क्या 1 रन भी बनेगा? अगर आप में योग्यता है, अगर आप स्मार्ट हैं, समय को पहचानते हैं, बॉल आया, ये क्या है? समय। आपके अंदर टैलेंट है, आपने लगाया सिक्सर, तो यहां पे कोई सिक्सर लगाएगा, कोई 4 मारेगा, कोई 3, कोई 2, कोई 1, कोई रन नहीं लेगा। तो ये क्या हो गया? एक्शन। रन लेना इज एक्शन, और कितना लेना है, किधर मारना है, इज योर टैलेंट। और बॉल क्या हो गया? लॉलीपॉप आया, आसान समय, यानी कि अच्छा समय आपके फेवर में। और वहीं पे एक जबरदस्त क्या, जिसके एक एक बॉल पे विकेट डाउन होते हैं, वो क्या हो गया? कड़े टक्कर देने वाला गोचर। अच्छा बल्लेबाज अगर है तो उसे भी नहीं छोड़ेगा, वहां भी छक्का मारेगा, वहां भी चौके मारेगा। एग्री करते हैं ना? तो आपको वैसा बनना है, आपको वैसा बनना है। सिर्फ अच्छे समय में बैटिंग तो हर कोई कर लेगा दोस्त, कठिन वक्त में सिक्सर मारना है।
आप तुला राशि के जातक हैं, आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। फिर आपको औरों के जैसा क्यों बनना है? अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे मत बदलो, लक्ष्य मत बदलो, तरीके बदलो। अभी अगर कोई मंजिल पानी है तो उस इरादे में आग में घी डालने के लिए, जिद डालने के लिए आपके राशि के स्वामी मंगल से युति कर रहे हैं, आग से युति कर रहे हैं। ये युति ऐसी है, वो अलग बात है, थोड़ी अनैतिकता भी दे देते हैं कभी कभी, लेकिन यहां पे एक जिद जो देते हैं ना कहीं आप कह सकते हैं मंगल के साथ मिक्स होकर वो ईगो में कन्वर्ट हो जाता है। जिद दो तरह की होती है, पाना है, मंजिल को हर हाल में पाना है। ये जो इरादा होता है ना, ये मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन देता है जो कि आपके एकादश भाव में बन रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो और अहंकार भी आने की उम्मीद रहती है। दोस्तों कहते हैं ना, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, लेकिन आज के डेट में क्या होता है कि चंद पैसे क्या कमा लिए, अहंकार हो जाता है कि हम बड़े सफल हैं। अरे अपने से ऊपर वाले को देखो, तब पता लगेगा आप कितने सफल हैं और कितनी मंजिल अभी आपको और तय करनी है। कंफर्ट जोन में ना जाएं, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। अब आज के डेट में होता क्या है कि आपको 5 लाख की जरूरत है और महीने का आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, आप खुश, इससे ज्यादा जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं। उससे क्या होता है, हमारे अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है, एक घमंड कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं नहीं होऊंगा तो कुछ चलेगा नहीं काम। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे माता सीता की तलाश में, तो वहां उन्होंने देखा कि रावण तलवार निकालकर माता सीता को डरा धमका रहा है। उनका दिल किया कि उसी तलवार को लें और उसका गला काट डालें। लेकिन वो सोच ही रहे थे, तभी मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। तब उनके माइंड में स्ट्राइक किया कि प्रभु को जो कार्य जिससे कराना होता है वो उन्हें पता है। अगर यही काम मैं करता, यानी हनुमान जी सोच रहे, अगर ये काम मैं करता तो मुझे ये घमंड हो जाता कि मैं हूं तभी ये हुआ। वहीं दूसरे प्रकरण में त्रिजटा नाम की जो राक्षसी है वो कह रही है कि मैंने एक सपना देखा है कि एक बानर आएगा और वो लंका जला देगा। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि मुझे श्री राम ने तो लंका में आग लगाने के लिए बोला ही नहीं। लेकिन हुआ क्या, उसको पकड़ कर ले गए, उनके पूंछ में तेल, बोड़ी, पट्टी सब बांध के आग लगा दी, तो उन्होंने लंका जला दी। तो हनुमान जी ने ये रियलाइज किया, ये सोचा कि देखो मैंने ये कार्य किया होता तो मुझे ये घमंड हो जाता कि ये मैंने किया है, लेकिन प्रभु को जो काम जिससे करवाना होता है उसी से निकलवा लेते हैं। जब वहां बैठे बैठे उन्होंने रावण से अपना काम करवा लिया तो मैं क्या हूं? तो कहते हैं ना, होए वही जो राम रचि राखा। तो कभी कभी हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है कि मैं जो हूं और मैं जो कर रहा हूं बस मैं हूं तभी वो कार्य हुआ। नहीं, आप एक जरिया हैं, हो वही रहा है जो राम रचि राखा। अंत में जैसा कि साल के प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि तुला राशि में केतु है, यानी कि तुला एक आध्यात्म का प्लैनेट है और तुला राशि पे गोचर कर रहा है। जितनी आप आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे आपकी प्रगति उतनी ही आसान और सरल होती चली जाएगी, कठिनाइयां नष्ट होती चली जाएगी। तो श्रावण का महीना सर्वश्रेष्ठ है आपको हर तरह के पूजा पाठ रेमेडीज करने का। तो दोस्तों देखिए, कभी कभी हमारी पत्रिका के दोष हमें आगे बढ़ने नहीं देते या कहीं ना कहीं व्यवधान उपस्थित करते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी पत्रिका देखनी है। पत्रिका में देखें कि शनि कैसे हैं, राहु कैसे हैं, बृहस्पति कैसे हैं, सारे ग्रहों को देख ले। जो ग्रह अच्छे हैं बढ़िया है,
उनके जेम्स पहन ले, उसकी और ताकत को बढ़ा दे, जो त्रिकोण के स्वामी है उनकी ताकत को जबरदस्त बढ़ा दे। उसके बिना कार्य नहीं चलेगा, उसके बिना बिल्कुल कार्य नहीं चलेगा। अपने दशानाथ के औरा को पहचाने कि बढ़िया दशा चल रही है या खराब दशा चल रही है। बढ़िया दशा चल रही है तो उसकी पावर को और बढ़िया कर दे। खराब दशा चल रही है, अशुभ भाव की, अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, उसके लिए उपाय कर ले। पहली तो ये दो चीजें। सभी तरह के दोषों की शांति के लिए पूरे सावन में आपको भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए शिवलिंग पर। पास में मंदिर है, जा सकते हैं। प्रतिदिन मंदिर ना जा पाए तो एक आसान सा तरीका यह है कि एक पारद का शिवलिंग घर में स्थापित करें। बहुत सारे लोग डरते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। बड़े आकार का नहीं रखना चाहिए। अंगूठे से छोटे आकार का शिवलिंग, वो भी पारद का, घर के मंदिर में एक शीशे के पात्र में स्थापित करें। एक छोटा सा नंदी रख दें वहां पे। जलधारा का पूरा सेट मिलता है जो कि आपके शिवलिंग के ऊपर जलधारा होती है, क्योंकि डायरेक्ट शिवलिंग पे जल नहीं डालना चाहिए। वो सब स्थापित कर लें। और पूरे सावन घर में अगर शिवलिंग होगा तो प्रतिदिन आप जरूर जल चढ़ाएंगे, समय नहीं लगता, तो इससे आपको फायदा होगा। और पारद शिवलिंग कहते हैं जिसके घर पे रहता है उनके घर में सुख शांति, स्वास्थ्य सभी का अच्छा रहता है, शत्रु हावी नहीं होते और हर तरह से धन लाभ की प्राप्ति होती है। तो पारद शिवलिंग घर में जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अब मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं जिससे कि धन की वृद्धि होगी अगर आप इसे सावन में करते हैं। पहला उपाय, अगर मंगल दोष है कुंडली में, मांगलिक दोष है जिसके कारण शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं कुछ लीगल केसेस है, कुछ लिटिगेशन है, घर में लड़ाइयां ज्यादा होती है, क्रोध ज्यादा आता है, तो मंगल दोष की शांति के लिए अनार का जूस ले आए। खासकर मंगलवार के दिन तो अवश्य। मंगलवार के दिन अनार के जूस से, अनार के रस से आप भगवान शंकर का अभिषेक करें। यह तो हो गया मंगल के लिए। धन प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से प्रतिदिन अभिषेक करना बहुत अच्छा माना जाता है। शहद से अभिषेक करेंगे, ये भी धन लाभ के लिए अच्छा माना जाता है। कुल मिलाकर जो पंचामृत बनाते हैं उनसे रुद्राभिषेक करें। पहले गंगा जल से, फिर दूध से, दही से, शहद से, जो आपका भूरा होता है चीनी, उससे करें, फिर घी से करें। ये होगी पंचामृत। उसके बाद फिर जल चढ़ा दें। इसको कहते हैं पूर्ण रूप से अभिषेक। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं गन्ने का रस, मंगल दोष के लिए अनार का, और शहद अलग से। इसके अलावा शंकर भगवान को जो आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, 11 बेलपत्र तो प्रतिदिन चढ़ाना ही चढ़ाना है पूरे सावन। बेलपत्र लाएं ताजे ताजे, उसको अच्छे से धुल के साफ सफाई करके, जो स्वच्छ पत्ते हैं बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बेलपत्र का एक अपना अलग ही महत्व है, उसके बारे में आप इंटरनेट पर जाकर पढ़िए। बेलपत्र में सभी में चंदन लगाएं और जिस तरफ से उनकी पत्तियां सीधी हैं वैसे शिवलिंग पे रखें। आपकी तरफ उनका अपोजिट लीफ होना चाहिए। 11 बेलपत्र प्रतिदिन शिवलिंग पे चढ़ाएं। साथ में जब सोमवारी का व्रत बहुत सारी हमारी माता बहनें रखती हैं, बहुत सारे पुरुष भी रखते हैं, तो उस दिन धतूरा, भांग, बहुत सारी चीजें चढ़ाते हैं। तो जो धतूरा है, जो कांटे वाला जो धतूरा होता है, उसको पूरा का पूरा ना चढ़ा दे, उसको ऐसे मैश कर दे, तोड़ कर चढ़ाएं, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं। फूल, माला, जो कर सकते हैं वो कीजिए। मैंने आपको एक पूर्ण रूप से तरीका बताया जो कि आप करेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। इसके अलावा कहते हैं भगवान शंकर पे कोई भी पीली चीजें या हल्दी वगैरह नहीं चढ़ाते, तो अक्षत को पीला नहीं करना है। जैसे सफेद अक्षत है, पूरा गोटा अक्षत, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। उसको थोड़ा गीला कर लें, जल में गीला कर लें और गीले अक्षत को शिवलिंग पे चढ़ाएं। इससे भी धन लाभ होता है। तो पूरे सावन इस तरीके से अगर आप पूजा पाठ करते रहते हैं, या मंदिर जाकर या घर में, तो मान के चलिए कि पत्रिका के अधिकतर दोषों की शांति होती है। कारण क्या है? बड़े बड़े जो मेजर दोष है उनकी पूजा आप
पंडितों से करवा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर से करवा सकते हैं, लेकिन आपका एक जो समर्पण है, ग्रेटिट्यूड है भगवान के टुवर्ड्स, आपका जो समर्पण है वो तो भगवान को चाहिए, वो आप करें, बाकी तो सब वही होगा जो राम रचि राखा। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जुलाई का महीना जो कि सारे के सारे अच्छे ट्रांजिट से भरा है, आपको अपार सफलताएं प्रदान करे। और ये महीना तो कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद अगर आप ठान लें और अपनी योग्यता का और अपनी जिद का सही उपयोग कर लें तो शायद कुछ भी असंभव नहीं। और मैं कभी भी बात करता हूं दोस्तों तो सिर्फ एक महीने के लिए बात नहीं करता, क्योंकि आपने अगर एटीट्यूड बदल लिया तो उसी समय पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करें, अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।